जब मैं वापसी घर आ रही थी तो मुझे मतलब वसीम अलवी और इब्रार बाबर, तो एक नामलूम जिसको मैं नहीं जानती थी, उन्होंने मुझे अगवा किया और चौकाज़म ले गए नामलूम जगह पे। वहाँ मतलब 5 दिन मुझे रखा, मेरे साथ ज़्यादती करते रहे और मतलब कुत्तों के साथ उन्होंने मतलब ज़्यादती करवाई और बहुत तशद्दुद किया, मारा भी और वीडियो भी बनाते रहे। और जो भी वीडियोस बनती थी, तस्वीरें बनती थी, वो मुख्तलिफ वेबसाइट पे बेचते हैं, पैसे कमाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये एफआईआर हो जाए और जो भी मुलजिम है उनको मतलब सज़ा मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैद शाह, आप देख रहे हैं रेड जोन। उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। खातून की वीडियो आपने सुनी। ये वाकया पंजाब के इलाके लिया में पेश आया। खातून ने इससे कबल इन्हीं मुल्जिमान के खिलाफ थाना चौबारा में एक मुकदमा ज्यादती का दर्ज करवा रखा था, जिसके बायस इन्हीं मुल्जिमान ने इनको फोन करके अदालत बुलवाया सुलह सफाई के लिए या किसी कुछ मामला को रफा दफा करने के लिए। जब ये वहां पे पहुंची तो वहां पे से उनको अगवा कर लिया गया और आजम चौक लिया ले जाया गया, जहां पे 5 दिन तक उनको हब्से बेजा में रख के न सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाया गया बल्कि जानवर के साथ पॉर्न फिल्म भी बनाई गई। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद खातून ने वाकये का मुकदमा थाना सिटी में 66/2022 दर्ज करवा दिया है। एफआईआर में गैर फितरी फेल की दफात शामिल की गई हैं। खातून ने मुकदमे में 7 नामजद और 9 नामालूम मुल्जिमान को नामजद भी किया है। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद पुलिस के साथ साथ एफआईए साइबर क्राइम में भी एक थलथली मच गई, क्योंकि अपनी नोयत का एक ऐसा वाकया था जिसमें एनिमल पोर्नोग्राफी को शामिल किया गया था। इससे कबल हम देखते हैं कि कसूर में सैकड़ों बच्चों की चाइल्ड पोर्नोग्राफी की पिक्चर्स आई और उसके अलावा आए दिन हम सुनते रहते हैं कि फलां की वीडियो लीक हो गई, फलां की वीडियो लीक हो गई। और कम से कम एफआईए साइबर क्राइम कराची की अगर हम बात करें तो 2000 से ज्यादा केसेस हैं जिनमें लोग पुराने ताल्लुक में रहते हैं, मियाँ बीवी हैं या किसी रिलेशन में हैं, और उसके बाद वो ब्रेकअप के बाद या तलाक खुला के बाद वो ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि हमारे जाती कुछ मवाद इनके पास है जो कि ये वायरल करने की धमकी दे रहा है या वायरल कर चुका है। इस तरह के वाकयात हम देखते रहते हैं, लेकिन जानवर की पोर्नोग्राफी, एनिमल पोर्नोग्राफी का यह वाकया पहली दफा है। पुलिस ने इस पर बर्वक्त कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। खातून ने जिन मुल्जिमान को नामजद किया था उनमें वसीम अलवी, इब्रार उर्फ बाबर, सलीम राना, शौकत, जाफर और एक खातून नादिया शामिल हैं। पुलिस ने इब्रार उर्फ बाबर, जो कि इस तमाम तर वाकये का एक अहम मरकजी मुल्जिम था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनकी पोर्न वीडियो बनाने में जो कुत्ते का इस्तेमाल किया गया था वो भी पुलिस ने तहवील में ले लिया है। मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये तमाम तो सूरत हाल के बाद जब पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि इस तरह की एक सूरत हाल सामने आई है कि एनिमल पोर्नोग्राफी की हम जब सूरत हाल देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि पाकिस्तान में पोर्न इंडस्ट्री जो है वो कदम जमा चुकी है। एफआई साइबर क्राइम, अगर सिर्फ कराची की ही मैं बात करूं तो आए दिन इस तरह के केसेस सामने आते रहते हैं कि बच्चे की पोर्न वीडियो बना ली या किसी रिलेशन में रह के पोर्न वीडियो बना ली। 2016 की अगर मैं बात बताऊं तो उस वक्त मैं समा टीवी से वाबस्ता था और एफआई साइबर क्राइम में रिपीट हुआ करती थी। तो एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जो कि एक फ्लैट का चौकीदार कह लें, या अमूमन फ्लैट में वो अफराद जिसको कुछ लाने ले जाने के लिए घर की खवातीन बुलाती हैं कि फ्लैट से ये चीज ले आओ, वो काम करता था। इतना पढ़ा लिखा भी नहीं लगता था, लेकिन उसने स्काइप, ट्विटर और उन सब तमाम चीजों पे बड़े कंट्रोल हासिल कर रखा था। और वो बैरून मुल्क यूरोप, अमेरिका, बरतानिया में जो बच्चे हैं उनसे दोस्ती करता था और उनसे पोर्न वीडियो बनाने का तकाजा करता था, बच्चे बनाकर भी देते थे। एफबीआई ने उसकी शिकायत एफआईए से की थी और एफबीआई की 2 रुकनी टीम जिसमें खातून भी शामिल थी वो उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कराची भी आई थी। तो इस तरह के वाकया तो हम देखते रहते हैं, लेकिन एनिमल पोर्नोग्राफी का ये पहला वाकया पेश आया है। अब तक 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस का कहना है कि वो बकिया मुल्जिमान को भी जल्द अज जल्द अपनी गिरफ्त में ले आएगी। पाकिस्तान में पोर्न इंडस्ट्री अपने कदम जमा रही है। घरों की छतों पर हम जिन्स परस्ती के परचम लहराते हुए देख लिया है। इसके साथ ही साथ औरत मार्च के नाम पर लो बैठ गई, अपना खाना खुद गर्म करो, खुद चाय बना लो, इस तरह की चीजें जो एक थीम के साथ चल पड़ी थी उसके असरात जो है अब हमारे मुआशरे पर आना शुरू हो गए हैं। मशहूर वेबसाइट के आदादो शुमार के मुताबिक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में पोर्न वेबसाइट या पोर्न फिल्में देखने का जो रुझान बढ़ रहा है उसमें हमारे मुल्क की खवातीन का भी काफी हिस्सा है, 80% हिस्सा है।
मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा था और मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था। 80% मर्द कहते, लड़के कहते, टीनेजर्स कहते, तो चले मैं मान भी लेता, लेकिन बहरहाल आधा तो शुमार है, क्या कहा जा सकता है। एक मशहूर फहश वेबसाइट ने अपने आदात शुमार में ये बात की है। जबकि 2015 की अगर हम बात करें तो गूगल रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 90 लाख पाकिस्तानी और 6 करोड़ भारतीय जो हैं वो हफ्ते में कम से कम 2 बार फहश वेबसाइट का विजिट लाजमी करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 92% पाकिस्तानी मोबाइल यूजर्स जो स्मार्टफोन यूज करते हैं वो हफ्ते में कम से कम 2 बार फहश वीडियो या फहश वेबसाइट की तरफ जरूर जाते हैं। पाकिस्तान में पहली पोर्न फिल्म जो है वो 1989 में कराची में बनी थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था, काफी शोर शराबा हुआ था, लेकिन अंदरून खाना ये चीजें चलती रही। न्यूयॉर्क टाइम्स द ट्रिब्यून के मुताबिक इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ऐसे स्टूडियो कायम कर दिए गए हैं कि जहां पे पोर्न फिल्में बाकायदा तौर पर तैयार की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अखबारात में भी सुर्खियां दिखते रहते हैं, टीवी पे भी सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी आता रहता है। कसूर का एक बहुत बड़ा वाकया था जिसमें सैकड़ों बच्चों की पोर्न वीडियोस बनाकर बैरून मुल्क फरोख्त करने का सिलसिला जारी था। सैकड़ों इस तरह के गैंग को एफआई साइबर क्राइम और पुलिस ने पकड़ा भी है, लेकिन सैकड़ों से ज्यादा ऐसे भी हैं कि जो अभी तक फाल हैं और कानून की गिरफ्त में नहीं आए हैं। उसके साथ ही साथ हमारे मुआशरे में जो एक चीज चल पड़ी है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात हों, आमिर लियाकत की मिसाल हमारे सामने है कि हमारे खलवत के, हमारी तन्हाई के जो मामलात होते हैं वो भी हम वीडियो बनाए बगैर हमें उसकी तस्कीन नहीं मिलती। साइंस तो ये कहती है कि एक जीन है न्यूरॉन जिसकी ज्यादती या कमी या इजाफे की वजह से हमारे अंदर ये रगबत आती है कि जो चीज हम देख रहे हैं उसको उसी तरह रिएक्ट करने की कोशिश करें, साइंस ये कहती है। लेकिन इसके हवाले से एक दिलचस्प तबसरा, तज्जिया जो बाहर मुल्क बैठे हुए साइंसदान हैं, बड़े दिमाग वाले जो इंसानी नफ्सियात पर काम करते हैं, उनका ये कहना है कि जनाब जब इंसान सियासी, मुआशी, समाजी और हर तरीके से टूट जाता है तो वो इन राहों की तरफ जाता है और पोर्न वेबसाइट्स की तरफ जाके जो है वो अपना एक खोल बना लेता है और उसमें अपनी सेटिस्फेक्शन, अपना सुकून तलाश करने की कोशिश करता है। आप इसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, भारत साइंसदानों की बातें हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि जब हमारे मुआशरे में हम जिन्स परस्ती के हवाले से दबी दबी आवाज़ों की थोड़ी सी गूंज तेज़ हो जाए तेज़ी से, तो हमें अंदाज़ा अच्छी तरीके से लगा लेना चाहिए कि इस्लामी इक़दार तो दूर, हम अखलाकी इक़दार से भी गिर चुके हैं। हमने अपने अखलाकी इक़दार को भी ख़त्म कर डाला है, मार डाला है। हम वो उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं कि जब हम किसी को हम झूठ बोलते थे तो हमारे बड़े कहते थे कि अल्लाह मियाँ गरम पिघलता हुआ लोहा तुम्हारी जबान पे लगाएंगे, तुमने झूठ बोला। या अगर हम स्कूल फेलोज आपस में लड़ पड़ते और एक दूसरे को गाली दे देते तो हमारे बड़े, हमारे टीचर, हमारे वालिदैन ये बताते कि जो जितनी गाली देता है उसकी कब्र में ना उतने कीड़े बिच्छू अल्लाह मियाँ पैदा कर देता है। खौफ डराया जाता था कि आप अपनी अक़दार में रहें, अपनी अखलाकी अक़दार को ना छोड़ें, अपनी तरबियत का दामन अपने हाथों से थामे रहें। ठीक है, ये इंसानी जबल्लत है, इंसानी फितरत है, वो देखना चाहता है और वो चीजें जो थोड़ी सी ढकी, थोड़ी सी छुपी अंदाज में हो उसकी तरफ तो वो बहुत तेजी से माइल होता है, ना कि बिल्कुल जो चीज न्यूड हो। ये भी इंसानी नफ्सियात है कि वो थोड़ी ढकी, थोड़ी छुपी चीजों की तरफ देखता है। यही वजह है कि पार्क्स में, बंद कमरों में या किसी सेलिब्रिटी की खिलवत की चीजें हमें अगर मिल जाती हैं तो हमारा उसमें इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ना कि फहश चीजों को देखने के मुकाबले में हमारा वो इंटरेस्ट ज्यादा होता है कि हम उस चीज को सर्च करें, ढूंढें और निकालें और देखें। इटली के पोर्न स्टार हैं रोको सैफरेडी, उन्होंने अपनी पोर्न इंडस्ट्री के हाल से पोर्न यूनिवर्सिटी भी कायम कर ली। इससे पहले उन्होंने एक पोर्न इंस्टीट्यूट कायम किया था जिसमें लोगों को, जो लोग पोर्न फिल्मों में काम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, उनको उसके असरार और रमूज और उसकी टेक्निकल चीजें समझाने के हवाले से उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला था। लेकिन अब वो उन्होंने यूनिवर्सिटी खोल दी। वो खुद दो बेटों के बाप हैं और अच्छी खासी अज़दवाजी जिंदगी भी गुजार रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कर लिया। हम मगरबी माशरे में ये चीज़ों को सुनते हैं तो हमारे लिए नई नहीं है। अगर हम इटली, डेनमार्क, जो कि यूरोप इस वक्त पोर्न इंडस्ट्री का एक हब है, उनके बारे में सुने तो हमें ज़रा सा भी ताज्जुब नहीं होता। लेकिन जब हमारा मुआशरा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मुआशरा, जहाँ पे ठीक है इस्लाम बराए नाम ही सही, लेकिन हमारी बहरहाल कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ रिवायात हैं, कुछ सकाफती इक़दार हैं, उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम अब अखलाकी तौर पे भी दिवालिया हो चुके हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, आमिर लियाकत की मिसाल हमारे सामने है कि उनकी तीसरी बीवी ने उनकी तन्हाई की, यानी बिल्कुल मियाँ बीवी के जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं
वो शेयर कर दी और वो चीज़ें यकीनी तौर पर उस बंदे के लिए बहुत डिप्रेशन का बायस बनी, बहुत शर्मिंदगी का बायस बनी और उन्होंने उसी डिप्रेशन में वो मौत के मुंह में चले गए। हम पर पत्थरों की बारिश नहीं होगी क्योंकि हम कौम लूत तो है नहीं, और हम पे कोई खौफनाक चीख का हमला भी नहीं होगा कि आसमान से कोई ऐसी खौफनाक चीख, कोई ऐसी बिजली कड़के और हम आनन फानन या तो मर जाएं या हम बंदर और सूअर में तब्दील कर दिए जाएं। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। इस हवाले से हम मुतमईन हैं। मुतमईन क्यों हैं? क्योंकि हम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। इस उम्मत पे कोई अजाब नाजिल नहीं होगा। लेकिन ये हरकतें करके हमने रोज़े महशर के लिए अजाब का सौदा कर लिया। बचपन में सुना करते थे ना कि पीतल के नाखून हो जाएंगे, मुंह नोच रहे होंगे झूठ बोलने वाले का, गीबत करने वाला अपना सीना नोच रहा होगा, जो गंदी हरकतें करता है उसको शर्मगाह से पकड़ के आग में फेंका जाएगा। इस तरह की चीज़ें अहादीस में इस हवाले से, मुस्तनद रिवायात में अजाब के हवाले से भी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो बच्चों को, टीनेजर्स को समझाई जाती थी ताकि वो इन सब चीज़ों को की हदूद पार ना करें। तो उस वक्त मैं सोचता था कि यार ये सब कैसे हो सकता है, पीतल के नाखून और ये सब चीज़ें फला। लेकिन अब जब मैं अपने मुआशरे का ये हाल देखता हूँ, ये चीज़ें देखता हूँ कि एक 9 साल की बच्ची 25 साल के नौजवान की गर्लफ्रेंड बन सकती है और फिर वो 25 साल का नौजवान उस 9 साल की बच्ची को ब्लैकमेल करता है और वो नफसियाती मरीज़ा बन जाती है और उसकी माँ उसकी हालत को देख के जब उसको जांचती है, परखती है, डिफेंस का वाक़या कराची का, तो वो बच्ची बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो हमें इससे अंदाज़ा होता है, जो हम कम उम्री की शादी के भी अभी बड़े चर्चे चल रहे हैं, कम उम्री शादी 18 साल में करो, ये करो। तो भाई ट्रैक से उतरने के लिए तो मैं नहीं समझता कोई उम्र, जो आदादो शुमार और जो हालात और वाक़यात हमारे सामने वो बता रहे हैं कि इससे आपको उम्र का कोई मामला नहीं रहा। लहिया का ये वाक़या हमारे लिए इंतहाई शर्मनाक है और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम कहाँ खड़े हुए हैं। जबकि इंडिया की तरफ से हमारे लिए प्रोपेगेंडा भी किया जाता है कि सबसे ज़्यादा पॉर्न वेबसाइट सर्च करने वाली जो अगर कौम है तो वो पाकिस्तान है। हालांकि ऐसा नहीं है, हम आबादी में ही 22-23 करोड़ हैं, तो हम कितना सर्च कर लेंगे, जबकि इंडिया की आबादी जो है वो 1 अरब को छूने के करीब करीब आ गई है, 1 अरब हो भी गई शायद। FI साइबर क्राइम कराची मेरा जाना होता है तो हर दूसरा बंदा यही केस लेकर आया हुआ होता है कि मेरा पर्सनल मवाद जो है फलाने के पास है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी पर्सनल वीडियो उसके पास है, मेरी पर्सनल पिक्चर उसके पास है, वो उसने वायरल कर दी। हर दूसरा बंदा यही केस लेकर आया होता है। अगर हम हर 10 में से बात करें तो तकरीबन 6-7 केसेस हिरासा करने के ही होते हैं। तो भाई हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो हमारे पास मोबाइल है और जो कैमरा इसके अंदर मौजूद है, तो हम अगर कोई प्राइवेट सिचुएशन के अंदर हैं भी तो उसको रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है। ये जीन न्यूरॉन के ऊपर इल्ज़ाम डालने वाली बात हो जाएगी, जबकि ये आपकी अपनी ही खबासतें हैं। मियाँ बीवी भी अपने प्राइवेट चीज़ों को जो है वो रिकॉर्ड करने पर तरजीह देते हैं। लहिया की जो खातून का मामला है उस पर तो FI साइबर क्राइम काम कर ही रही है और उसमें आने वाले वक्तों में जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार होंगे या इसकी मजीद जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी कि असल कहानी किस तरफ है, क्या जारी किया, जिस तरह हमें बताया जा रहा है ऐसे ही है, ये इन्फॉर्मेशन भी आएगी और जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। अगर आपको ये जो मालूमात फराहम की हैं और तो तमाम जो सूरत हाल से मैंने आगाह किया है, अगर आप समझते हैं कि ये वाकई ऐसा ही हमारा माशरा होता जा रहा है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इसका तदारुक क्या हो सकता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इस हवाले से भी मुझे कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस केस के हवाले से मज़ीद अगर इन्फॉर्मेशन आई तो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा।